हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। कल पिछले वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था चेंज ऑफ पर्सन्स का, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पर्सन चेंज कैसे होते हैं। पर्सन मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि जग जाहिर रूल है, SON का। इसका कल मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नोट चाहिए। इस रूल को उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम लोग आज समझेंगे डिटेल में, और आज चेंज ऑफ पर्सन्स खत्म कर देंगे। आज के वीडियो में हम लोग बड़े डिटेल में इसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, डायरेक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से पर्सन चेंज होता है। He said to me, I am your friend। वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट कहलाता है, उसके शब्दों को अपने शब्दों में लिखना इनडायरेक्ट कहलाता है। ये सभी लोग जानते हैं। तो किसी व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने कहा मुझसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मैंने आपको बताया 3 चेंज पे ध्यान देना है: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे पहले हम लिए हैं चेंज ऑफ पर्सन्स, इसको देखते हैं। अब देखिए, ही सेड टू मी, जनरल रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। He told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that। यहां तक लगभग सबको समझ में आ जाता है, और यहां तक इजी भी है समझना, क्योंकि सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाएंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अगर यहां सेड है तो सेड ही रहेगा। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने उस दिन बताया आपको कि कंजंक्शन दैट लगा लेते हैं। बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, उसी पे चर्चा चल रही है, उसी को आपको ध्यान देना है। चेंज ऑफ पर्सन, इसमें देखिए 2 प्रोनाउन है, एक आई और एक योर। ये 2 प्रोनाउन है। एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, फ्रेंड जो है नाउन है। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कल मैंने चार्ट से आप लोगों को समझाया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन में यह किस स्थान पे आता है? सब्जेक्ट के स्थान पे। यहां भी सब्जेक्ट के स्थान पे है। आई है भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। सब्जेक्ट मींस कर्ता। कर्ता कौन होता है? परिभाषा आपको पता है, जो व्यक्ति बात कहता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा। जो व्यक्ति बात कहता है, जो जिसके द्वारा बात कही जाए, सुनी जाए, या फिर वाक्य में जो कोई भी कुछ काम करता है उसको करता है, कर्ता कहते हैं। यहां पे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यह बात मैं कह रहा हूं। मैं कहने वाला अर्थात फर्स्ट पर्सन, आई। एम जो है क्रिया है, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यही हम आज देख रहे हैं विशेष रूप से चेंज ऑफ पर्सन्स में। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हिस्सा जो कामा से अलग होता है, सबको पता है। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यहां का सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठा है? ही बैठा है। और ही किस पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। तो हम आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। चूंकि आई यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो कल भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, पजेसिव पजेसिव में बदलेगा। आई चूंकि सब्जेक्ट है, वह ही के अकॉर्डिंग ही के सब्जेक्ट में बदलेगा। तो ही खुद सब्जेक्ट है, इसके लिए जो सब्जेक्ट यूज होगा वह ही होगा। तो यहां पे हम आई को ही कर देंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। टेंस के परिवर्तन में आप डिटेल में देखेंगे। तो ही के अनुसार हम इसको वाच कर देंगे, एम को वाच में चेंज कर देंगे। योर है सेकेंड पर्सन का पजेसिव।
यह है सेकेंड पर्सन का पजेसिव। पजेसिव में संबंध कारक। संबंध कारक जो किसी संज्ञा का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है। योर जो है संबंध, मैं किसका दोस्त हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तो दोस्त से संबंध व्यक्त करने के लिए एक शब्द है तुम्हारा। यह अपनापन प्रकट करता है, संबंध प्रकट करता है। इसको हम सेकेंड पर्सन का पजेसिव कहते हैं। सेकेंड पर्सन आप लोग देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, मी। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से, ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी है। योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है और मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका, आई का। आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का पजेसिव योर के स्थान पे आएगा, क्योंकि योर मी के पजेसिव में चेंज होगा। मैंने बताया पजेसिव पजेसिव में चेंज होगा, तो मी का पजेसिव माई, फिर फ्रेंड हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। He said to me, I am your friend. He told me that he was my friend. इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की परिभाषा के हिसाब से। मैंने आपको बताया वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट कहलाता है। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसने जो कहा था मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये मैं इसके लिए था, तुम्हारा मेरे लिए था। अब जब हम उसको अपनी भाषा में लिखेंगे तो कहेंगे उसने मुझसे कहा कि, अब मैं अपनी भाषा में उसके पद को कहूंगा कि वह मेरा दोस्त है। जो बात उसने कही थी उस समय वह टेंस प्रेजेंट था, लेकिन अब जब हम बात करेंगे तो उसके कहने के बाद कहेंगे, क्योंकि उसके कहने के बाद हम बात करेंगे तो उसकी कही हुई बात पास्ट हो चुकी है, इसलिए हम हर प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। इस रूल को हम चेंज ऑफ टेंसेस में पढ़ेंगे। फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यह तो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का। सपोज दैट थर्ड पर्सन आ गया, तो थर्ड पर्सन आ गया तो क्या करेंगे, he said to me he is my friend, he is her friend। चलिए ऐसे देखते हैं, केवल थर्ड पर्सन का यूज देखते हैं। he said to me he is my friend, यह डायरेक्ट हो गया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। अब देखिए he said to me, he told me, सब चेंज कर लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा लेंगे, यहां तक सबका सही होगा। he is her friend, he is her friend कहने का अर्थ क्या है, इसकी हिंदी समझ लीजिए। उसने मुझसे कहा वह उसकी दोस्त है, वह उसका दोस्त है। वह उसका दोस्त है माने एक यह लड़का है, एक हर जो है लड़की है, और वह लड़की का दोस्त है। अब देखिए यहां पे टोल्ड मी दैट तक क्लियर है। ही चूंकि थर्ड पर्सन, हर भी थर्ड पर्सन, ही जो है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, हर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सॉरी यहां पे पजेसिव के रूप में, हर पजेसिव भी है। अब थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो यहां ही इज को केवल वाच कर देंगे, हर फ्रेंड, ही वाज हर फ्रेंड। दोनों नियम आपने देखा है, फर्स्ट पर्सन के चेंज को देखा, सेकंड पर्सन के चेंज को देखा, यहाँ पे आपने थर्ड पर्सन को देखा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक दो और उदाहरण हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट में करके अपना उत्तर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो या जो देखेंगे, थोड़ा सा उनको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में उसको पूछिएगा भी। फिर मैं लेता हूं, मान लीजिए राम सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, राम सेड टू सीता यू आर गोइंग टू माय सिस्टर्स होम, यू आर गोइंग टू माय सिस्टर्स होम। राम ने सीता से कहा तुम मेरी बहन के घर जा रही हो, तुम मेरी बहन के घर जा रही हो। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन, बेसिकली मैं शुरू में सेकंड पर्सन लिया हूँ, सेकंड पर्सन के चेंज को देखिए। अभी आप यहाँ पे ही था तो थोड़ा सा समझ जाते थे, मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ गया प्रोनाउन के जगह पे, तब कैसे क्या होगा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ये है डायरेक्ट
अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। इनडायरेक्ट, राम सेड टू टोल्ड में सीता दैट। इतना सबको समझ में आ गया होगा लगभग। आगे देखिए, यू आर गोइंग टू माई सिस्टर्स होम। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। पर्सन से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हर जगह आपको प्रोनाउन का यूज है, हर जगह प्रोनाउन से परिवर्तन आएंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ रहे हैं, अभी पर्सन का परिवर्तन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ना होगा। तो पर्सन्स या यू कैन से प्रोनाउन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी चलेगा क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही चीज ज्यादा जरूरी है, ज्यादा कंपलसरी आप कह सकते हैं, क्लिष्ट या अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए। एक प्रोनाउन और एक प्रीपोजिशन। कुछ लोग कहते हैं वर्ब भी बहुत जरूरी है। वर्ब तो वो तो क्रिया है, बिना उसके कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। बिना क्रिया के कोई वाक्य बनेगा ही नहीं। अगर सेंटेंस में एक ही शब्द है, किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में अगर एक भी शब्द है तो अभी अपने आप में क्या है? क्रिया है। तो क्रिया तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हार्ड ही है। लेकिन जो दूसरे तीसरे पायदान पे आते हैं वह होता है प्रोनाउन और प्रीपोजिशन। बड़े बड़े स्टूडेंट, बड़े बड़े विद्वान इन दोनों के यूज में मात खा जाते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग ध्यान से प्रोनाउन का परिवर्तन और प्रीपोजिशन के प्रयोग, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, कहां पे क्या करने हैं, अभी अगली वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाया जाएगा। और वर्ब तो मान लीजिए मैंने बताया आपको, अगर एक ही शब्द कोई वाक्य में है तो वह भी वर्ब होगा। जैसे सपोज दैट स्टॉप, मैंने एक शब्द का वाक्य बोला स्टॉप, यह क्या है? दिस इज अ वर्ब। एक शब्द का भी कोई वाक्य बनेगा तो वह अपने आप में वर्ब होगा। स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, कम हियर, ये सारे जो है एक शब्द के वाक्य हैं और सब क्या है? वर्ब है। तो वर्ब तो इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेकेंड पायदान पे रख ही नहीं सकते, वो तो मान लीजिए हार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब यू आर गोइंग टू माई सिस्टर्स होम, मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूं। यू इज द सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट। किस स्थान पे है यू? सेकेंड पर्सन के पहले तो सेकेंड पर्सन में है। स्थान इसका क्या है? स्थानम प्रधानम। स्थान की प्रधानता होती है हर जगह, व्यक्ति की भी और शब्दों की भी। शब्द जहां पे आते हैं, किस स्थान पे आते हैं, वो उस रूप में अपने आप की प्रधानता सिद्ध करते हैं। अब देखिए, यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो हमने आपको नियम बताया है कि सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। याद कर लीजिए, SON, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है सीता। सीता के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा सीता के सब्जेक्ट में। सीता इज अ प्रॉपर नाउन और सीता के स्थान पे a words which can used instead of noun is called pronoun। अब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सीता के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वह होगा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर का, सिंगुलर नंबर का, सिंगुलर नंबर का फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्ट है सी। तो सीता के स्थान पे यह यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? सी, सीता के अकॉर्डिंग। ऑलराइट। are going is present continuous tense, rule is present continuous change into past continuous। तो she was going, she was going कहां? to, यहां फिर आ गया माई। माई इज द फर्स्ट पर्सन पजेसिव। माई जो है फर्स्ट पर्सन का संबंध कारक है। किसका? सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर, आई का संबंध कारक है। आई के संबंध कारक के नाते यह चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सीधे सीधे यहां देखेगा कि इसका सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट की तरफ सीधे देखेगा, निगाह लगाएगा कि यहाँ का सब्जेक्ट कौन है, उसके अनुसार मुझे तुरंत बदल जाना। अब माई जो है राम के अनुसार बदलेगा। राम इज प्रॉपर नाउन
जेंडर मैस्कुलिन, नंबर सिंगुलर। प्रॉपर नाउन मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर। माई राम के अनुसार राम के प्रोनाउन में चेंज होगा। राम के लिए सिंगुलर नंबर का मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन आएगा, वह होगा ही का पजेसिव हिज, क्योंकि माई पजेसिव के रूप में है, पजेसिव पजेसिव में बदलेगा। राम के पजेसिव में टू हिज सिस्टर्स। एक बार देख लेते हैं। राम टोल्ड मी, राम टोल्ड सीता दैट, यू जो है सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सी वाज गोइंग टू माई पजेसिव सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार हिज हो गया, क्योंकि पजेसिव राम के पजेसिव में बदलेगा। राम के लिए जो सिंगुलर नंबर का पजेसिव आएगा फिर मैस्कुलिन जेंडर का, वह होगा हिज सिस्टर्स होम। यह तो पर्सन्स का चेंज हुआ। पर्सन्स के चेंज में अभी बात यही खत्म नहीं होती है। पर्सन्स के चेंज में कभी कभी आप, अभी तो मान लीजिए हमने ही सी इट और माई और ये देखा है। अब हम थोड़ा सा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट लेते हैं। सपोज दैट आई सेड टू मीरा, आई सेड टू मीरा, they are reading in my class, they are reading in my class। ध्यान दीजिए, I said to मीरा, मैंने मीरा से कहा वे मेरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे मेरी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट बनाते समय आई टोल्ड मीरा दैट दे आर रीडिंग इन माई क्लास। व्हाट इज दे? दे इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का क्या सब्जेक्ट। दे क्या है प्रोनाउन में? दे है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा है। आप इसकी प्रधानता देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पे तना हुआ बैठा है। यह किसको देखेगा? किसी को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में नो चेंज। एन को याद रखिए, दे का दे ही रहेगा। आर रीडिंग, टेंस चेंज, आर रीडिंग वर रीडिंग, क्या हो जाएगा? आर जो है वर में चेंज हो गया। कुछ बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं। दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट वेयर, दिस इज वर, वर। दे वर रीडिंग इन, फिर माई आ गया। माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव सिंगुलर नंबर का, फर्स्ट पर्सन सीधा फिर देखेगा अपने किसको? कर्ता को। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होगा वो उसके अनुसार बदलेगा तो बदल जाएगा, उसके स्थान पे दूसरा शब्द आएगा। दूसरा शब्द जब आएगा, जब चेंज होना होगा तब आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे नहीं आ रहा दूसरा शब्द। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पजेसिव, आपका सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में, तो आई का पजेसिव माई पहले से ही है। बदला, लेकिन बदल कर भी वह रह गया माई ही। माई आई के अनुसार माई क्लास, इसलिए इसको हमने चेंज तो किया, नियम के अनुसार चेंज किया, ठीक यही नहीं उतारा है। इसको चेंज करने के बाद भी वही चीज आया, तो हमने यहाँ पे माई क्लास। फिर से देख लेते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। आई सेड टू मीरा, आई टोल्ड मीरा दैट दे आर रीडिंग, दे वर रीडिंग इन माई क्लास, इन माई क्लास। यह आपका सेकेंड पर्सन का चेंज इसमें नहीं था। अब इसमें देखिए, आप लोगों को पर्सन के चेंज में थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे करनी होगी। प्रोनाउन का चार्ट तैयार करना होगा, स्टडी रूम में आपको अपने लगाना होगा। और जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन को अभी हम इस चैप्टर को बड़े ही डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेंगे। आज के लिए इतना ही बस।
धन्यवाद बच्चों।